हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है। ये 6 क्लास NCERT चैप्टर 8 है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मैंने 7वें चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसमें बहुत क्लियर मतलब बहुत ज़्यादा धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी दिक्कत होती होगी, पढ़ा भी नहीं जा रहा। हमने देखा वीडियो। मैं सोच रही हूँ कि जूम करके थोड़ा सा मिनट बढ़ेगा, पर थोड़ा जूम करके ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि पढ़े तो आदमी पहले। देख लीजिए, ये दिखाई दे कम से कम। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको भी जूम कर देते हैं। यहाँ पे PDF में तो सही से दिखाई दे रहा है हमें, पर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब हम देखें तो उसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। देख लीजिए, देख लीजिए, हो गया। उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, पर कम से कम दिखाई तो दे। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये इसे फिल इन द ब्लैंक है, भरने के लिए है समझकर। उसके बाद ये देख लीजिए, गांव में कौन रहते थे उनके बारे में है ये। यहाँ पर देख लीजिए, इतना कर देने के बाद तो दिखाई देना चाहिए। देखिए, पढ़ लीजिएगा ये सब। ओके, उसके बाद इसको भी कर देते हैं। ये लंबा होने की वजह से या बड़ा होने की वजह से हम इसको जूम नहीं करते थे, जिसके कारण दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसको हम हाफ हाफ करके ही जूम करेंगे। तो आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हो गया। ये तो कम से कम दिखाई देना चाहिए ना। हाँ, ये वाला हो गया। उसके बाद हम इधर कर देते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, तमिल रचनाएं हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें एक मिनट हम फिर से पढ़ ही देते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन यहाँ हैं। यहाँ पे सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। यहाँ पे है, गाँवों में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम हैं। देखिए, है यहाँ साहित्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला, ये तो कम से कम दिखाई देगा ही। देखिए, नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व, ये तो दिखाई देना चाहिए ना। ये वाला देखिए। उसके बाद इधर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे तो दिखाई देना चाहिए। हो गया। उसके बाद इसको भी दिखा देते हैं जूम करके। इसको, यह एक निधन की चतुराई है, निर्धन की चतुराई है एक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर देखिए दिखाई तो देना चाहिए। यहाँ पर देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए होगा। और इसके बाद इसको भी जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। यहाँ पर देखिए ये है दिल्ली में मिला वोलेकुप, यहाँ पे लिखा हुआ है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। देखिए इमेज है, पहले इसको दिखा देते हैं आपको। ये वाला देखिए, ये वाला तो पढ़ ही लीजिएगा। उसके बाद इसको जूम कर देते हैं। देखिए अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर है, मतलब अनेक शहर चैप्टर 5 के बारे में बताया जा रहा है। जूम कर दिए। हो गया। उसके बाद ये इसको इमेज को देख लीजिए। यहाँ पर इसको भी कर देते हैं। इसके बारे में है, ऊपर लिखा हुआ है। ये सांची की मूर्तिकला है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे, मतलब चैप्टर 11 में सांची के बारे में बताया गया है। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो, बताया गया है। ये आप देखकर बताइए क्या चीज़ से बनी हुई है। इसके बारे में बताया गया है। बेरीगांजा भरूच या यूनानी नाम की कहानी है। ये देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जूम कर देते हैं ताकि दिखाई दे, दिखाई नहीं देता है। देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। ये बताया गया है हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लियन सूती है। सूती कपड़ा मतलब रेशम है। और इत्र है, यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये वाला। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। और इनमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े मतलब शामिल भी ये थे। ये इसमें यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आहत सिक्के हैं। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये वाला। बताया गया आहत सिक्के सामान्यतः
आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे, मतलब कि आयताकार भी, वर्गाकार भी होते थे, गोल भी होते थे। ये धातु की चादर को काट कर या धातु के चपेटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह के ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उप महाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलित में रहे। ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला पढ़ लीजिएगा। ये सिक्के है, सिक्कों के बारे में बताया गया है। ये वाला, ये तो कम से कम दिखाई देना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको भी बता देते हैं। विनिमय के अन्य साधन हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए था। ये संगम साहित्य की इस छोटी और सी कविता को पढ़े। कविता है, इतना जूम करने के बाद दिखाई तो देना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। फिर से अगेन कर देते हैं जूम, हो गया। अब इसको कर देते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देख लीजिए। आप रुक कर पढ़ते जाइएगा, हम जूम करके थोड़ा आगे बढ़ाते जाते हैं। पढ़ लीजिएगा। देखिए, यह है। उसके बाद इसको दिखा देते हैं। ये वाला है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकांश व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए कहाँ है के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, इसको बता देते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भाटों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसको बता देते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। ये तो दिखाई देना चाहिए, थोड़ा ये डबल है। इसके बाद बढ़ाते जाते हैं।
पढ़ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा एक साथ कर देते हैं डबल। ये हुआ, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे करते हैं। ये भी थोड़ा सा छोटा है, छोटा अक्षरों में, तो इसको सूत काटने और बुनने के नियम है ये। तो इसको भी थोड़ा आधे आधा जूम करते हैं, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए, ये नियम अर्थशास्त्र के है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र के उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए, ये वाला, इसमें वर्णन किया गया है कि ये किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी का देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। लोग पढ़ लीजिएगा ना, हम बस जूम कर देते हैं, आप रुक रुक के पढ़ लीजिएगा आगे पीछे करके, नहीं तो ज़्यादा लंबा मिनट का हो जाएगा। हो गया, इसके बाद नीचे वाला कर देते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, अरिकामेडू पुडुचेरी में यहाँ पर देखिए, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू, यहाँ पर देखिए एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने वाले हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ अरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के शहर मुहर लगे ढांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा। कुछ यहाँ पर नीचे है, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अद्र बहुमूल्य पत्थर से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जूम कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, इसी पत्थर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अभिलेख मिट्टी के बर्तन
कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वाटक है, क्वाटक ये वाला, यहाँ पर जूम कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा। ये तो दिखाई देगा, पढ़ लीजिएगा। सीढ़ी नुमा जगह होती थी यहाँ पर, सब अच्छा लगेगा पढ़ने में। यहाँ पर ये वाला भी जूम कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। हो गया। उसके बाद नीचे ये चैप्टर ख़त्म हो गई। ये है, ये वाला भी है महत्वपूर्ण। उपयोगी शब्द लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वल्लेकूप, पतन, श्रेणी, ये वाला, ये सब क्वेश्चन है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इससे पता चलेगा ना ये बनाने पर। ये वाला भी, इसको भी दिखा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। और ये वाला है, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत के करीब 2500 साल पहले। और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु के पतन, अरिकामेडु का पतन 2200 से पढ़े थे जैसे ऊपर, 1900 साल पहले। हो गया। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। नीचे क्वेश्चन है, एक पेज बस। थैंक यू।